क्लासेस में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्न 2.2 के 9 नंबर से हम बात करेंगे। दोस्तों बिना देरी किए हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका जो 9 नंबर सवाल है दोस्तों, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मान हल करो। तो दोस्तों इस सवाल को हल करने से पहले हमें x की वैल्यू कुछ मानना पड़ेगा, नहीं तो हम सवाल नहीं हल कर सकते हैं। तो दोस्तों x की वैल्यू कुछ हम मान लेते हैं। तो हम x की जो वैल्यू मानते हैं, x बराबर a साइन थीटा। हम x बराबर a साइन, अब हम थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर x अपान ए हो जाएगा। अब थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपान ए। हमने थीटा की वैल्यू निकाल लिया दोस्तों। अब हम x की वैल्यू सवाल में रखते हैं। tan इनवर्स x अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x बराबर क्या हुआ है, ए साइन थीटा अपान रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हर में दोस्तों ए स्क्वायर दोनों में दिया हो, तो ए स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं। ए साइन थीटा अपान ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू दी हुई है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम इसके जगह पर कास स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान ए कॉस थीटा, आपका ए से ए हट जाएगा दोस्तों। साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर tan थीटा होगा दोस्तों। तो tan इनवर्स tan थीटा लिख लिया है। अब आपका tan इनवर्स हट जाएगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों, तो थीटा सिर्फ बचेगा आपका। हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो हम रख लेते हैं दोस्तों, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान ए हमने रख लिया है। बस आपका यही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल 10 नंबर है दोस्तों। इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस
3ax²। दोस्तों इसमें भी हमें x की वैल्यू कुछ ऐसी माननी पड़ेगी जिससे आपका tan इनवर्स हट जाए। तो दोस्तों मान लेते हैं, माना x बराबर a tan थीटा हमने मान लिया है, x की वैल्यू a tan थीटा हमने माना है। अब आप थीटा की वैल्यू भी निकाल लें, tan इनवर्स x/a हमने थीटा की वैल्यू भी निकाल लिया है। अब हम s की वैल्यू सवाल में रखते हैं दोस्तों, चलें रख देते हैं। tan इनवर्स 3a² a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब अपान क्यूब माइनस 3a tan थीटा का होल स्क्वायर। आगे हल करते हैं, 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा अपान a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा। अब a³ हम कॉमन कर लेते हैं, tan इनवर्स a³ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान a³ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपका a³ से a³ आपका हट जाएगा। आपका जो दिया हुआ है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपकी tan थीटा की वैल्यू दी है। किसकी? tan 3 थीटा की। के जगह पे tan 3 थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, तो हम लिख लेते हैं, इनवर्स tan 3 थीटा। अब दोस्तों हम tan इनवर्स से tan आपका हट जाएगा तो 3 थीटा बचेगा सिर्फ। हमने थीटा की वैल्यू कुछ निकाली थी, थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी tan इनवर्स x/a। तो हम थीटा की वैल्यू इसमें रख देते हैं, 3 tan इनवर्स x/a। आपका आंसर जो होगा 3 tan इनवर्स x/a, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर दोस्तों। आपका जो अगला सवाल 11 नंबर है, इनवर्स 2 sin इनवर्स 1/2। इसमें कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। अर्थात आपका जो ये सवाल दिया हुआ है इसका मान निकालना है। हम इस सवाल को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में हल कर लेते हैं, फिर पूरा हल करेंगे दोस्तों। जो आपका दिया हुआ sin इनवर्स 1/2, इससे पहले हम हल कर लेते हैं, फिर पूरा सवाल लेकर चलते हैं। तो दोस्तों माना sin इनवर्स 1/2 बराबर x। sin इनवर्स 1/2 को हम ऐसे नहीं हल कर सकते हैं, कुछ मान कर ही हल करना होगा। तो हमने sin इनवर्स 1/2 बराबर x मान लिया है। तो आपका sin इनवर्स तो sin x बराबर 1/2 हो जाएगा। इधर sin x दिया हुआ है और इधर 1/2 दिया हुआ है, तो इधर भी हमें साइन के पदों में बनाना पड़ेगा। तो 1/2 का साइन
वैल्यू क्या होता है 1/2 का, पाई/6 का होता है, पाई/6 अर्थात 30 का मान। तो साइन x बराबर साइन पाई/6। आपका साइन से साइन आपका तुलना करने पर हट जाएगा। x बराबर पाई/6 साइन इनवर्स 1/2 बराबर x दिया हुआ है, x इधर है तो मतलब कि हम साइन इनवर्स 1/2 इधर भी हम लिख सकते हैं x की जगह पर। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या निकाली हमने पाई/6। तो हम पूरा लेकर चलते हैं सवाल को। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। तो दोस्तों हम साइन इनवर्स 1/2 के जगह पे पाई/6 लिख लेते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 पाई/6। आपका 2 से 6 कटेगा तो 3 बचेगा, पाई/3। tan इनवर्स 2 cos पाई/3। कास का वैल्यू जो है पाई/3 में क्या होगा, अर्थात पाई/3 की वैल्यू क्या होती है 60 होती है। तो कास 60 का मान 1/2 होता है, 2/1/2। 2 से 2 हट जाएगा, 1 बचेगा, tan इनवर्स 1। 1 की वैल्यू tan के पदों में क्या होता है पाई/4 होता है, tan पाई/4। ठीक, आपका tan इनवर्स से tan आपका हट जाएगा, पाई/4। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला जो सवाल है 12 नंबर है, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ये सवाल जो दोस्तों दिया हुआ है बहुत ही सरल सवाल है दोस्तों। इसमें सिर्फ सरल समीकरण एक लगेगी, सिर्फ 2 लाइनों में दोस्तों आपका सवाल ये लग दोस्तों लिख चलते हैं। आपका जो दिया हुआ है tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर पाई/2, ये आपकी सर्व समीकरण है दोस्तों। तो लिख लेते हैं tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर पाई/2। हमने सर्व समीकरण लिख लिया है दोस्तों आपके लिए। तो हम tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की जगह पे पाई/2 लिख दें, तो कॉट पाई/2 लिख दिया हमने। अब कॉट है 90, कॉट 90 का मान 0 होता है दोस्तों। बस आपका यही आंसर होगा दोस्तों, 0 आपका ही आंसर आएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।